नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद के मैडविन हॉस्पिटल पर लगे गंभीर आरोप, ऑपरेशन के दौरान की लापरवाही, मरीज की हालत बिगड़ने पर किया डिस्चार्ज। पहले भी इसी अस्पताल पर किडनी निकालने का भी लगा है आरोप। मामला मुरादाबाद महानगर का, जहां करूले की पुलिया पर मैडविन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालित है। बिलारी कोतवाली के एक गांव के धर्मवीर सिंह ने अपने 22 वर्षीय पुत्र विकास कुमार का किडनी में पथरी का ऑपरेशन बीते अप्रैल माह में कराया था, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद से ही बहुत तेज दर्द हुआ, यहां तक कि बेहोश भी हो जाता था और पेशाब के रास्ते खून आने लगा, जिसकी शिकायत पीड़ित धर्मवीर सिंह ने मैडविन हॉस्पिटल में की। तो उन्होंने जांच की तो पेट में अंदर खून होना बताया और वह साफ कर दिया, लेकिन उसके बाद विकास की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं हुई। फिर शिकायत करने पर मैडविन हॉस्पिटल द्वारा डेंटल को रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर छुट्टी पर गए हुए थे, बल्कि मैडविन हॉस्पिटल द्वारा पूरी लापरवाही की गई और टालमटोल करने लगे। बेटे की हालत बिगड़ता देख पीड़ित धर्मवीर सिंह द्वारा मुरादाबाद के अन्य दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहां जांच में ऑपरेशन के दौरान गलत तरीके से ऑपरेशन डॉक्टर द्वारा बताया गया और वहां उपचार चला, लेकिन वहां भी स्थिति सही नहीं होने के कारण मुरादाबाद के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तथा वहां भी ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की बात सामने आई, जिसमें वहां दूसरा ऑपरेशन किया गया, तब जाकर विकास कुमार की जान बच पाई। पीड़ित के अनुसार बताया गया कि मैडविन हॉस्पिटल ने जितना पैसा मांगा था मैंने पूरा पेमेंट किया, लेकिन उसके बावजूद गलत ऑपरेशन करने पर मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की गई। अगर सही समय पर मैं अपने बेटे को लेकर नहीं भागता तो आज मेरा बेटा जीवित नहीं होता, जिसमें मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए। मैडविन हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण आज मेरा बेटा मौत के मुंह से लौट कर आया है। इस संदर्भ में धर्मवीर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत की है तथा SSP मुरादाबाद, CMO मुरादाबाद तथा संबंधित थाने में शिकायत की है और उपरोक्त हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने तथा डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई है तथा जो भी खर्च हुआ है मैडविन हॉस्पिटल द्वारा दिए जाने की मांग की गई है। मेरा नाम धर्मवीर है। अच्छा धर्मवीर जी, क्या कारण है, क्या बात है, आपको बताएं जरा। कारण ये है कि हमारे बेटे को पेट में दर्द की शिकायत थी। अच्छा। हम जो मुरादाबाद गए, हमने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता लगा इसको एक 21 mm की पतली है। अच्छा। राइट किडनी में। उसको निकलवाने के लिए, उपचार के लिए हम मैडविन हॉस्पिटल है मुरादाबाद में, करूला की पुलिया पर। अच्छा। जो कोनूर चौराहे थोड़ा आगे है, हम वहाँ पहुँचे। हमने डॉक्टर इकराम अहमद हैं मैडविन हॉस्पिटल में, हमने उनसे परामर्श किया। परामर्श करने के बाद उन्होंने हमारा अल्ट्रासाउंड वगैरह देखा। अल्ट्रासाउंड देखने के बाद वो हमसे बोले, अरे भैया ऐसा है, इसका ऑपरेशन होगा। अच्छा। ये 13 तारीख की बात है। मैंने कहा सही है, ऑपरेशन कर दीजिए। उन्होंने 13 तारीख में एडमिट कर लिया। कौन सी 13 तारीख की बात है? ये 13 अप्रैल को। हाँ, 13 अप्रैल को उन्होंने हमें एडमिट कर लिया बच्चे के लिए। एडमिट करने के बाद उन्होंने शाम को 5-6 बजे उसका ऑपरेशन कर दिया। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद नहीं, उसको निकाल के बिस्तर पर लाकर लेटा दिया, जो बेड होता है उस पर। लेकिन उसको दर्द बंद नहीं हुआ, दर्द उसको लगातार बहुत तेज़ होने लगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। हमने उनसे डॉक्टर साहब से कहा, मेरे को दर्द बहुत हो रहा है। तो बोला ऐसा है, इसको दर्द एक नॉर्मली बात दर्द होता है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर हमने इसको स्टैंड डाल रखा है, वो 21 दिन में निकल जाएगा, उसी के वजह दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा सही है। उन्होंने 2-4 दिन अपने पास रखा। 2-4 दिन के बाद उन्होंने हमारी छुट्टी कर दी। छुट्टी होने के बाद हम घर पर आ गए। घर पे आने के बाद उसको जो दर्द बहुत तेज़ होने लगा, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसको, इतना दर्द हो रहा था, वो बेहोश हो गया था दर्द के मारे। अच्छा। हमने फिर 7वें दिन जाकर डॉक्टर साहब से परामर्श किया, मैं ऐसा बात है, उसको दर्द बहुत हो रहा है, ये बेहोश हो जाता है दर्द में, ये बैठ भी नहीं पा रहा है, नहीं उठ पा रहा है। डॉक्टर साहब ने उसको 8वें दिन, जब 7वें दिन पहुँचे, 8वें दिन उसको कहा मैं भर्ती करने के बाद 8वें दिन उसका स्टैंड निकाल दिया। स्टैंड निकालने के बाद कोई बात नहीं, 1 दिन अपने पास रखा, दूसरे दिन को हमारी छुट्टी कर दी। अच्छा। हम सुबह को लेकर बच्चे को घर पर आ गए। घर पर आने के बाद उसको हल्का हल्का ब्लड आने लगा पेशाब में। लेकिन शाम को ये हुआ कि शाम को उसको ब्लड जो है भारी मात्रा में आने लगा। अच्छा। हाँ, हमने उसकी शिकायत करी। रात के लगभग 10 बज रहे थे। मेरे डॉक्टर साहब ऐसा बात है, मैंने फ़ोन पे संपर्क किया था डॉक्टर इकराम से। मैं सर ऐसा बात है, उसको बहुत तेज़ ब्लड आ रहा है। तो बोले ऐसा काम करो, उसे सुबह दिखा देना। तो मैंने सुबह नहीं, इसको तकलीफ बहुत हो रही है और ये ब्लड ज़्यादा आ रहा है। तो बोले ठीक है, इसको अभी ले आओ। हम रात में 11-11:30 बजे लेके अस्पताल पहुँचे। अस्पताल पहुँचने के बाद हमने उसको दिखाया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो बोले ऐसा है, इसको ब्लड बहुत आ गया है, उसको ब्लड पहले से भी आ रहा है और उसको कहा मैं इसके क्लॉट से बन गए हैं, इसकी सफाई करनी पड़ेगी सुबह को।
उन्होंने उसकी का मैं रात में पेशाब की जगह पेशाब की नली वगैरह लगाई, थैली वगैरह लगाई, पेशाब भी उसका बंद हो गया था, बड़ी मुश्किल से पेशाब वसा उतारा उन्होंने। और पेशाब उतारने के बाद कोई बात ना, ब्लड के लिए उन्होंने सुबह ही उसको लगभग 4 बजे वो ले गए उसमें ओटी में ले जाने के बाद उसको डॉक्टर इकराम थे और उनका एक चेला था, मात्र 2 लोग थे। उन्होंने उसकी सफाई करी, उसके पेशाब की द्वारा उसको वो दूरबीन डाल के उसके क्लॉट साफ किए जो पेशाब के में थैली में जम गए थे। क्लॉट निकालने के बाद बोला साहब इसको 70% क्लॉट निकाल दिए, अभी 30% क्लॉट इसको और हैं, वो परसों निकलेंगे। वो हमने कोई बात ना सही है, उन्होंने 3 दिन एडमिट रखा अपने पास। 30 दिन हमसे बोले भाई ऐसा है इसको जो मैं आप वहाँ ले जाओ TMU। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसा है कि डॉक्टर भूपेंद्र हैं, वो उन्होंने इसकी वो करी थी कि मैं OT उन्होंने की थी, ऑपरेशन उन्हीं ने करा था, हमारे पास आते हैं ऑपरेशन करने के लिए वो। मैंने अच्छा, तो मैंने क्लॉट तो आपने निकाले? बोले हाँ क्लॉट हम निकाल देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जो अभी क्लॉट शेष रह गए हैं इनको जो वहाँ पे ले जाओ TMU। और मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई, आपका खर्चा वर्चा कुछ नहीं आएगा, गाड़ी वाड़ी भी हमारी जाएगी और हमारी गाड़ी उधर से लेकर आएगी आपके लिए। डॉक्टर साहब से मेरे संपर्क हो गए, आप पहुँच जाओ। हम एक वहीं पे एक कंप्यूटर थे, उन्होंने एक कंप्यूटर के लिए भेजा हमारे पास और मैं बेटे को लेकर उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी। हम TMU पहुँचे। TMU पहुँचने का पता लगा जिस डॉक्टर से मिलना था वो डॉक्टर 5 दिन की छुट्टी पे गए हुए हैं। उन्होंने कुल मिला के हमें बेवकूफ़ बनाया। हम फिर डॉक्टर के पास आ गए, लगभग ये 8-7 दिन की बात हो चुकी थी, 8-7 दिन हो चुके। हम फिर आ गए, फिर आने के बाद हमने बोला साहब ऐसा बात है, वो तो छुट्टी पे गए हुए हैं। उन्होंने 1-2 दिन और रखा और गुमराह करते रहे हमारे लिए, वो उसका ट्रीटमेंट सही नहीं कर पा रहे थे और लड़के की हालत जो बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, ब्लड उसको बंद नहीं हो रहा था, पेशाब बार-बार। ब्लड जो आ रहा था वो किस कारण आया ब्लड? वो इसका कारण तो ऑपरेशन गलत हुआ था? हाँ, वो ऑपरेशन ही तो गलत हुआ था। अब वो हमारी सब समझ में बात नहीं आई तो हम ज़्यादा परेशान हो गए, तो हमने उस अपने बच्चों को एपेक्स में ले गए। एपेक्स में हमने डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने उनकी CT स्कैन वगैरह करी, बस जाँचें करी। जाँचें करने के बाद वो बोले साहब इसको जो इसका ऑपरेशन जो हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। ऑपरेशन हाँ, वो ऑपरेशन यहाँ होने नहीं चाहिए था जहाँ से उन्होंने ऑपरेशन किया है। उन्होंने CT स्कैन के माध्यम से बताया कि इसके क्लॉट वगैरह साफ किए थे, उन्होंने यहाँ क्लॉट साफ किए थे। पेशाब की थैली में जो ब्लैडर होता है जिसमें पेशाब रुकता है, बोले उसमें बहुत जख्म हो गए हैं और उसको कहा मैं भाई इन्फेक्शन हो गया इसके पूरे बॉडी में, इसके फेफड़ों में बहुत इन्फेक्शन है, ब्लड इसकी फेफड़ों में आ गया है, पेट में भी इसके ब्लड आया हुआ है और पेशाब की थैली में ब्लड आया हुआ है। उन्होंने 8 दिन लगभग काफ़ी मतलब उन्होंने प्रयास किया, बहुत मेहनत करी डॉक्टर साहब ने, लेकिन आराम तो हुआ, लेकिन उसको मतलब पेशाब जो रुक जाता था और मतलब ब्लड आना बंद नहीं हुआ। वो भी जब परेशान हो गए काफ़ी ट्रीटमेंट करने के बाद, उन्होंने फिर मेरे लिए दिल्ली के लिए दिया, दिल्ली ले जाओ या फिर कॉस्मोस ले जाओ। दिल्ली का मेरे पास ज़्यादा बजट ना था उस टाइम पे, तो फिर मैं उसको क्रेस्ट हॉस्पिटल ले गया। मुरादाबाद में क्रेस्ट हॉस्पिटल है, प्रेम नगर पे है, जो कांट रोड पर। क्रेस्ट हॉस्पिटल में ले आने के बाद उनको दिखाया, डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने भी उनकी जांच वगैरह करी। जांच वगैरह करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसका ऑपरेशन जो गलत तरीके से हुआ है और इसको जो पेशाब की हमें डॉक्टर साहब ने जो क्लॉट वगैरह साफ करे हैं, इसको जख्म हो गए हैं और इसके सीने में मतलब बहुत ब्लड इकट्ठा हो गया है, पेट में और इसके फेफड़ों में ब्लड इकट्ठा हो गया है। उन्होंने उसको क्लॉट साफ किए और उसके ब्लड भी निकाला, फेफड़ों में जमा हुआ था, लगभग 2-2.5 लीटर ब्लड उसके निकला था। काफ़ी प्रयास करा उन्होंने भी, 8-7 दिन काफ़ी इलाज करा, लेकिन उसको दर्द नहीं बंद हो पा रहा था और उसको पेशाब रुक जाता था और ब्लड आना बंद नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर साहब ने मेरे लिए विवेकानंद के लिए जांच लिखी, क्योंकि इसकी किडनी की जांच होगी विवेकानंद में। वो जांच केवल विवेकानंद में ही होती है, कॉस्मोस में होती है अमरावती के अंदर। तो हमने विवेकानंद में जाकर जाँच कराई। जाँच कराने के बाद उन्होंने जाँच हमने उन डॉक्टर साहब को दिखाई क्रेस्ट के लिए। बाद में आके वापस डॉक्टर साहब ने देखना तो बोले भैया इसका जो इलाज है या तो उसमें होगा कॉस्मोस में या उसमें दिल्ली ले जाओ इसके लिए। हम कॉस्मोस में ले गए। कॉस्मोस में ले जाने के बाद एक डॉक्टर तरुण चौहान है, वो हमसे मिले। डॉक्टर तरुण चौहान ने देखने के बाद सारी कंडीशन देखी, देखने के बाद बोले भाई इनका जो ऑपरेशन जो है बहुत गलत तरीके से हुआ है, बहुत लापरवाही बरती गई है ऑपरेशन में। उन्होंने उसकी देखा, वो नस के डॉक्टर हैं, उन्होंने देखने के बाद जाँच वाँच देखने के बाद जो विवेकानंद में जाँच कराई थी उनको देखा, उसकी उन्होंने नस को देखा, नस में जो ब्लड, उन्होंने ब्लड में रिंग डाले, रिंग डालने के बाद तब जाकर उसको ब्लड जो आना बंद हुआ। फिर उसको हम बच्चे को वहाँ कॉस्मोस में 1 रात रुका था हमने, फिर उस बच्चे को हम वहाँ पे लेके आए क्रेस्ट हॉस्पिटल में जहाँ उसका इलाज पहले चल रहा था। तब जान के उन डॉक्टर साहब ने उसका मैं फिर दोबारा फिर उसके क्लॉट वाला साफ किए, तब जाके अब उसको आराम हुआ है कुछ, अब थोड़ा उसको आराम है। ये जो है जैसा आप बता रहे हैं कि मेडविन के जो डॉक्टर हैं उन्होंने गलत ऑपरेशन किया और उस गलत ऑपरेशन के वजह से आपको आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी भुगतनी पड़ी, तो उसमें तो तकरीबन बहुत तगड़ा पैसा आपके काम में आ गया। हाँ, लगभग 7 लाख रुपए के पास मेरे पास खर्चा आ गया। और ये ऑपरेशन कितने रुपए में हुआ था मेडविन में?
मेडिविन में लगभग मेरा 70-80 हज़ार रुपये खर्चा आ गया था मेडिविन में भी। मेडविन में हाँ 80 हज़ार रुपये के आसपास मेरा खर्चा आ गया था। अच्छा, तो ये गलत ऑपरेशन की वजह से? हाँ गलत ऑपरेशन हुआ था, सभी डॉक्टरों ने ही बताया मेरे लिए। अभी बताया, तो अभी एक शिकायत कहाँ की है आपने? मैंने इसकी शिकायत सीएम महोदय के लिए की है। सीएम? अच्छा। हाँ, और मैंने इसकी शिकायत जो है मैं मुख्यमंत्री महोदय के लिए भी की है। ठीक ठीक। और मैंने कटघर कोतवाली के लिए भी शिकायत की है। अच्छा। और आवश्यकता पड़ी तो मैं सीएम महोदय से या मतलब स्वयं भी जाकर बाई फेस मिलकर ही बात करूँगा। अच्छा, अगर तो मेरी आप सुनवाई क्या ना हो। चाहते हैं? हाँ, मैं ये चाहता हूँ भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, और मेरे साथ जो हुआ, जो मेरा पैसा वैसा खर्च हो गया, पैसा वैसा मिल जाए, और ये जो डॉक्टर लोग हैं इनके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे बाद में जानकारी मिली जो कि मैं मेडविन हॉस्पिटल है उन्हीं में उनके जो कंप्यूटर लोग हैं, जो लड़का मेरे साथ गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर हैं जो आप यहाँ ले आए, गलत आपने कराया ऑपरेशन, ये इनके पास डिग्री भी नहीं है, जो इकराम अहमद है इनके पास डिग्री भी नहीं है इस तरह की, और ये जो है कि मैं आप यहाँ बेफालतू फंस गए। उन्होंने ये मुझे बाद में जानकारी मिली इस चीज़ की। अच्छा, इनके कहीं पहले से भी कोई शिकायत है जैसे आप बता रहे थे अभी? हाँ, मैं जिस क्रेस्ट हॉस्पिटल में रुका हुआ था अपने बच्चे को लेकर, वहाँ पर 2-3 लोग आए थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने ही बताया था किसी की पत्नी का मतलब उन्होंने सिस्टम ख़राब कर दिया। अच्छा। किसी के बच्चे का हुआ था, 1-2 शिकायत। हाँ, गलत हैं वो। उन्होंने वहीं पे इलाज कराए थे, वो मेरे पास में बैठता उनका टेस्ट में। तो आप बस क्या चाहते हैं? मैं तो भाई देखो समाज के लिए भी एक प्रेरणा देना चाहता हूँ, कोई भी देखो लोग ऐसे गलत जगह ना पहुँचें, और कानून से भी ये उम्मीद करता हूँ कि भाई ऐसे अस्पताल के लिए बंद करा जाए, और डॉक्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो इकराम अहमद डॉक्टर हैं इनकी डिग्री चेक करनी चाहिए, वास्तव में ये MBBS हैं भी या नहीं है, ये फर्जी हॉस्पिटल चला रहे हैं। बस इस तरह का ट्रीटमेंट इनको ना ही करना चाहिए, वो कर रहे हैं ये।